जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है तो इसके अंतर्गत आज हम उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्ह और साथ में हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उन दोनों को कवर करेंगे। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन डॉट डॉट हिमालय राज्य के रूप में किया गया। दोस्तों पहली चीज़ की सिंपल सी बात है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को हुआ और डॉट डॉट हिमालय राज्य के रूप में किया गया, यानी कितनेवें हिमालय राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, तो ये 11वें हिमालय राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। कितने 11वें हिमालय राज्य के रूप में किया गया था। जबकि भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था, तो 27वां राज्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य चिन्ह के संबंध में सत्य नहीं है। दोस्तों जो उत्तराखंड के राज्य चिन्ह हैं इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका आकार समचतुर्भुजाकार है। सही बात है कि इसका आकार क्या है, समचतुर्भुजाकार है। 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं। इसमें क्या है दोस्तों, इस तरीके से 3 पर्वत चोटियां दिखाई गई हैं। बाईं पर्वत चोटी पर अशोक की लाट है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि जो अशोक की लाट है बीच की पर्वत की चोटी पे है। ठीक है, और संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये क्या है लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। ठीक है, लेकिन बाईं पर्वत चोटी पे क्या नहीं है, अशोक की लाट नहीं है, क्योंकि किस पे है, बीच वाली चोटी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किया गया था। दोस्तों जो राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण था, तो वो राज्य प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया गया था कब किया गया था, तो जो राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण था 2001 में किया गया था। कब किया गया, 2001 में इस राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन। राज्य चिन्ह में किस नदी को नहीं दर्शाया गया है। दोस्तों जो राज्य प्रतीक चिन्ह हैं वहाँ पे 4 गंगा की लहरों को दर्शाया गया है। ठीक है, इन नीले रंग से दर्शाए गए 4 जलधाराओं को, इनमें से किस नदी को नहीं दर्शाया गया है, तो इनमें कौन कौन से दर्शाई गई हैं। गंगा दर्शाई गई है, यमुना दर्शाई गई है, काली दर्शाई गई है और रामगंगा दर्शाई गई। जबकि सरयू नदी को नहीं दर्शाया गया, जो कहाँ से निकलती है, सरमूल झुंडी से निकलती है। अगला क्वेश्चन। राज्य चिन्ह में उत्तराखंड का नाम किस रंग से लिखा गया है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य चिन्ह है उसका जो नाम लिखा गया है किस रंग से लिखा गया है, तो लिखने में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन। देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का निर्धारण कब किया गया। दोस्तों मैंने अभी कहा कि उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण 2001 में किया गया, जबकि हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं उनका निर्धारण 1950 में किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इन राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था और इसकी जो पट्टी है राज्य प्रतीक चिन्ह की उसमें 4 पशु देखने को मिलता है। अगर कभी पूछा जाए, हाथी, घोड़ा, सांड और शेर। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह। दोस्तों जो उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह नामक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह है, उत्तराखंड प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य प्रतीक चिन्ह पुस्तक है उसके लेखक जगमोहन सिंह रौतेला हैं। ऑप्शन बी कौन है, जगमोहन सिंह रौतेला उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य गीत किस वर्ष अपनाया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य गीत है, उत्तराखंड राज्य गीत कौन सा है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि तुझे सत सत नमन। तो इसको अपनाया कब गया है, तो 2016 में अपनाया गया और इसका 6 पकड़ लो, यानी 6 फरवरी वैलेंटाइन डे वाला महीना, तो 6 फरवरी 2016 को संगीत बजाता है, यानी उत्तराखंड का राज्य गीत को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन। राज्य गीत गाने में समय लगता है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य गीत है उसको गाने में कितना समय लगता है, तो 9 मिनट का समय लगता है। जबकि जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, चलो इसको आगे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य गीत है जिसे 6 फरवरी 2016 को गाया गया था, 9 मिनट का समय लगता है, इसको चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो लक्ष्मण सिंह बटोई थे। ठीक है, और इसको लिखा किसने था, तो हेमंत बिष्ट ने इसको लिखा था। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। दोस्तों जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है, और इसके रचयिता कौन हैं, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन ए, हमारे राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम है और इसके रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित या रचित हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसको कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, जबकि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1882 में किया जा चुका था आनंद मठ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस भाषा में लिखा गया था? दोस्तों, जो हमारा वंदे मातरम राष्ट्र गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है, इसको मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किया था? दोस्तों, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है इसका अंग्रेजी अनुवाद, ठीक है, किसने किया था? तो अरविंदो घोष जी ने किया था इसका क्या कहते हैं अंग्रेजी अनुवाद। जबकि जो इसकी धुन थी, अगर पूछा जाए इसकी धुन किसने बनाई, तो जदुनाथ भट्टाचार्य जी ने इसकी धुन बनाई थी। तो देखो सिंपल सी बात है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, कोलकाता अधिवेशन में गाया था, इसकी अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया और जदुनाथ भट्टाचार्य जी द्वारा इसकी धुन तैयार की गई। सिंपल सी एक लाइन में यहीं पर समझ लो और वीडियो को लाइक कर लो। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पशु का राज्य वृक्ष का वानस्पतिक नाम है? दोस्तों, जो हमारा राज्य वृक्ष है कौन सा है? बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है। ठीक है, और रोडोडेंड्रोन का कभी अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है गुलाब का वृक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? दोस्तों, जो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो मोस्टली खुद कितना होता है 20 से 25 फीट ऊंचा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया? दोस्तों, जो बुरांस है बुरांस को संरक्षित वृक्ष 1974 में घोषित किया गया। कब किया गया? ऑप्शन डी 1974 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य वृक्ष की भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं? दोस्तों, जो राज्य वृक्ष है बुरांस रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम है उसकी राज्य में भारत में कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो 87 जातियां पाई जाती हैं, प्रजातियां बोलो। अगला क्वेश्चन, बुरांस निम्न में से किस राज्य या राष्ट्र का राष्ट्रीय व राजकीय पुष्प नहीं है? दोस्तों, हमारा वृक्ष है लेकिन अन्य राज्यों का या राष्ट्र का क्या है पुष्प है वो, तो इनमें से कौन है जिसका राज्य या राष्ट्र पुष्प नहीं है? तो नेपाल का राष्ट्र पुष्प पूछे तो बुरांस है, हिमाचल का राष्ट्र पुष्प पूछे तो बुरांस है, नागालैंड का पूछे तो बुरांस है, लेकिन असम का बुरांस नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? दोस्तों, जो भारत का, अब हमने राज्य वृक्ष की बात की रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम की, तो जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद है। ठीक है, और इसका अगर बॉटनिकल नेम पूछे तो फाइकस बेगालेसिस है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पक्षी का वैज्ञानिक नाम है? उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? मोनाल है। ठीक है, और मोनाल का जो क्या है दोस्तों वैज्ञानिक नाम है? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस है। हिमालयन मयूर भी इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्य पक्षी कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? दोस्तों, जो हमारा राज्य पक्षी है वो मोस्टली 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो वृक्ष था वो 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन, मोनाल किस परिवार का सदस्य है? दोस्तों, जो मोनाल है, मोनाल किस परिवार का सदस्य है? तो याद रखना, मोनाल है हमारे फैजेंट परिवार का सदस्य है। जो फैजेंट परिवार का सदस्य हमारा मोनाल, जो लोफोफोरस इम्पीजेनस जिसका क्या है बायोलॉजिकल नेम है। और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी यही है, हिमाचल का राज्य पक्षी भी यही मोनाल है। अगला क्वेश्चन, मोनाल की राज्य में कितनी जातियां या प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसकी राज्य में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं मोनाल की, लोफोफोरस इम्पीजेनस की, 2500 से 5000 मीटर में पाए जाने वाले की। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? देखो दोस्तों, राज्य का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है, जिसे क्या कहते हैं? हिमालयन मयूर कहते हैं, और मयूर मोर। तो हाँ, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी क्या है? मोर है, जिसका अगर बायोलॉजिकल नेम पूछे तो पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, इसे अपनाया कब गया? तो 1963 में अपनाया गया था। पक्षियों का राजा इसी पूछे तो कभी मोर को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, मोनाल के संबंध में सत्य है। दोस्तों इनमें से क्या है जो मोनाल पक्षी वर्ष में 2 बार प्रजनन करते हैं। सही बात है, जो मोनाल पक्षी है वर्ष में क्या करते हैं, 2 बार प्रजनन करते हैं। मोनाल को 1972 में संरक्षित किया गया, सही बात है, और बुरांस को 1974 में। याद रखना, मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाते, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है दोस्तों, इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य पशु है कस्तूरी मृग, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक चीज़ याद रखना, उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी जो मृग है, कौन सा है कस्तूरी मृग, इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर है, ठीक है। और कस्तूरी मृग। अगला क्वेश्चन, राज्य पशु किस परिवार का सदस्य है? दोस्तों जो राज्य पशु है हमारा कस्तूरी मृग मास्कस काइसोगास्टर, वो अंगलोटा कुल का है और क्या है, मौसिडे परिवार का सदस्य है। अंगलोटा कुल है इसका, मौसिडे परिवार का, और कुल पूछे तो अंगलोटा कुल है। अब ये कुल परिवार ये बायो वाले अच्छी तरीके से समझते हैं। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग की विशेषता नहीं है। दोस्तों जो कस्तूरी मृग है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? इसके 2 नुकीले दांत होते हैं, सही बात है। इसके क्या होते हैं, 2 नुकीले दांत होते हैं। पीछे के पांव बड़े होते हैं, ये भी सत्य है। रक्षा के लिए 2 नुकीले सींग पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि कस्तूरी मृग में सींग नहीं पाए जाते और सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, ये भी क्या है, सत्य है। तो इसका ऑप्शन सी गलत है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? दोस्तों जो हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग, वो 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। बुरांस 1500 से 4000 मीटर पर, 2500 से 5000 मीटर पर पक्षी पाया जाता है मोनाल। अगला क्वेश्चन, एक बार में कस्तूरी मृग से कितनी कस्तूरी प्राप्त की जाती है? दोस्तों जो हमारा राज्य पशु कस्तूरी मृग है, एक बार में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जाती है। यूकेएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र है की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी, बागेश्वर। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र कहाँ है? कांचुला खर्क में है और चमोली में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु है। अब हमने राज्य पशु की बात की कस्तूरी मृग, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? तो दोस्तों बाघ है। कौन है? बंगाल टाइगर बाघ है। अगला क्वेश्चन, बाघ परियोजना किस वर्ष लागू हुई थी? दोस्तों अगर बाघ हमें पता है तो बाघ परियोजना भी पता होनी चाहिए थी, और वो हुई थी अप्रैल 1973 में। अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों जो सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कहाँ पे? एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों अब राज्य पुष्प की बात करें हम, तो इसका जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोसुरिया अबलब्लेटा है। सोसुरिया अबलब्लेटा है। रेडोडेंड्रम बुरांस का। मास्कस काइसोगास्टर किसका हो गए? कस्तूरी मृग का। लोफोफोरस इम्पिजेनस मोनाल का। अगला क्वेश्चन, राज्य पुष्प कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? दोस्तों जो राज्य पुष्प है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को कहा गया है। दोस्तों जो महाभारत के वन पर्व है वहां से सौगंधिक पुष्प कहा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल की राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं या कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो ब्रह्म कमल की राज्य में, ठीक है, 4 मुख्य ब्रह्म कमल की जो राज्य में है 24 जातियां पाई जाती हैं, जबकि विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल का पुष्प कब खिलता है? तो दोस्तों जो ब्रह्म कमल का जो क्या है पुष्प खिलता है वो जुलाई से सितंबर के बीच में खिलता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म कमल का पुष्प किस रंग का होता है? दोस्तों जो ब्रह्म कमल का पुष्प होता है वो मुख्य रूप से बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। और राज्य में इसकी 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती थी, जो फेण कमल है, कस्तूरी कमल है, ठीक है। इनमें से जो फेण कमल है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है और मुख्य रूप से जो बेदनी बुग्याल है रूपकुंड के समीप, वो बेदनी बुग्याल क्या है इन फेण कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अब दोस्तों अगर हम भारत के देश के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, ठीक है।
नेलम्बो नूसीफेरा। अगर इसका बॉटनिकल नेम पूछे तो नेलम्बो नूसीफेरा इसका क्या है, बॉटनिकल नेम है। ठीक है, और सुंदरता व अनासक्ति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है। दोस्तों जो देश का राष्ट्रीय विरासत पशु है वो किसे घोषित किया गया था, तो विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया। कब किया गया अगर पूछे तो 2010 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, कॉमन पिकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया। दोस्तों जो हमारी क्या है राज्य तितली है वो कौन है, कॉमन पिकॉक है, लोग मोर है। इसको कब घोषित किया गया तो 2016 में घोषित किया गया जब राष्ट्रीय गीत हुआ था। लेकिन ये 7 नवंबर को, स्थापना दिवस से 2 दिन पहले 7 नवंबर 2016 को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य तितली कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों राज्य तितली जो कॉमन पिकॉक है इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बाइनर है। और कुछ टाइम पहले न्यूज़पेपर में आया था कि पेपिलियो बाइनर का नाम बदलकर वुल्ली बैडेंड पिकॉक किया गया है। याद रखना ये भी वुल्ली बैडेंड पिकॉक किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देहरादून में बटरफ्लाई पार्क कब खोला गया। तो दोस्तों जो देहरादून में बटरफ्लाई पार्क खोला गया 2016 में खोला गया। और कहाँ पे है तो लच्छीवाला में खोला गया है ये। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्ड बिग कहाँ से प्राप्त हुई। दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी तितली कौन है, गोल्डन बर्ड बिग है। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है तो डीडी हाट से प्राप्त हुई है। और डीडी हाट को ही सौर क्षेत्र प्राचीन समय में कहा जाता था। चंद्रवंश पढ़ोगे वहाँ पे समझ जाओगे सौर के लिए क्या क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो फ्रेडरिक स्मेटा तितली संग्रहालय है वो नैनीताल जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल कब घोषित किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र है 2015 में घोषित किया गया। और अगर पूछे किस समिति के आधार पर खोजा गया तो भंडारी समिति के आधार पर क्या किया गया था, इसको चूज किया गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य के एकमात्र ढोल सागर ज्ञाता है। दोस्तों राज्य के जो एकमात्र ढोल सागर ज्ञाता थे कौन है, उत्तम दास। अगला क्वेश्चन, लोक वाद्य संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो लोक वाद्य संग्रहालय है वो चितई अल्मोड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ढोल को राष्ट्रवाद वाद्य यंत्र किस वर्ष घोषित किया गया। दोस्तों जो ढोल को राजकीय वाद्य यंत्र घोषित किया गया अभी आया था वो 2015 में किया गया था। भंडारी समिति के आधार पर 2 बार आ गया। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया। दोस्तों जो फुटबॉल को उत्तराखंड, पहले चीज़ कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है। और इसको घोषित कब किया गया 2011 में किया गया। और 2011 में किया गया, इसमें खिलाड़ी नीचे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों मैंने कहा था कि कब घोषित किया गया राज्य खेल 2011 में। और इसमें खिलाड़ी होते हैं कितने, 11। ये चीज़ याद रखना 2011 में घोषित किया गया, 11 खिलाड़ी ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, किसको, संस्कृत। राज्य की जो द्वितीय भाषा है वो कौन है, संस्कृत है। और इसे कब स्वीकार किया गया 2010 में घोषित किया गया कि उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो क्या है, संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है हमारा उसका जो डिजाइन था पिंगली वेंकैया जी ने तैयार किया था। और अगर कभी पूछे कि राष्ट्रीय ध्वज का हम वर्तमान में कौन सा संस्करण है तो 6वां संस्करण हम यूज कर रहे हैं। इससे पहले इसमें 5 बदलाव हो चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंगों का समावेश है। तो दोस्तों 4 रंगों का समावेश है, 3 पट्टी हो गए और 1 बीच का हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है घोषित किया गया था, किसे घोषित किया गया तो डॉल्फिन को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया 2009 को घोषित किया गया था। ठीक है, 2010 को तुम्हारी राज्य भाषा संस्कृत चूज की गई थी और 2009 को डॉल्फिन को घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। दोस्तों राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान है हमारा जन गण मन। इसको रचयिता कौन है तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अपनाया कब गया इसे 24 जनवरी 1950 को। उसे कब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान
की रचना किस भाषा में की गई थी? दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसकी जो मूल रचना की गई थी वो किस भाषा में? तो वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, किसके नाम से? तो भारत भाग्य विधाता विधातों के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय गान है दोनों को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कि राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान को समय अलग है, क्योंकि जो राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। कब? 1911 में गाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है उसका जो प्रथम माह है वो कौन सा है? तो प्रथम माह इसका चैत है। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग है किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत का प्रचलन किसने किया था? कनिष्क ने किया था। और दोस्तों इसका जो प्रथम माह है चैत है और जो अंतिम माह है वो फागुन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय गान की वर्तमान धुन किसने तैयार की थी? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय गान की जो वर्तमान धुन है वो राम सिंह ठाकुर ने तैयार की थी। किसने की थी? राम सिंह ठाकुर जी ने तैयार की थी, जिसमें 52 सेकंड का समय लगता है, शॉर्ट में 20 सेकंड का समय